नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों और डिपेंडेंट्स के लिए 12 डायरेक्ट वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण वेलफेयर अपडेट के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेलफेयर अपडेट से स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड के बारे में और ईपीएफओ के नए अपडेट के बारे में। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DESW का एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। और ये कोऑर्डिनेट करता है अनेक राज्य सैनिक बोर्ड से और जिला सैनिक बोर्ड से। ये अपने कोऑर्डिनेशन से काम करती है। इसके अलावा जो राज्य सैनिक बोर्ड है वो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड और प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप फंड को भी मैनेज करती है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नीचे हो गया राज्य सैनिक बोर्ड। राज्य सैनिक बोर्ड जो है वो हेडेड बाय CM/लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये डायरेक्टली CM या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा हेड किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। इसके बाद आता है जिला सैनिक बोर्ड। टोटल 414 जिला सैनिक बोर्ड्स हैं पूरे भारतवर्ष में, जो कि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं, उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये आप एक जनरल आइडिया आपके पास ये आ गया होगा। दूसरा जो अपडेट है वो है, अब अच्छा ये एक चीज़ है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, ये PMSS स्कीम के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में एक विस्तार से आपको बता चुका हूँ। अगले वीडियो में आने वाले में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका एक विस्तार से मैं विवरण दूंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है EPFO से आया है। अब EPFO में आने वाले मई या जून 2025 से आपको UPI से भी ट्रांजैक्शन होने के लिए आप कर पाएंगे। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था EPFO अपने फंड विड्रॉल के लिए, काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था। अब ये आसान हो जाएगा और आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भी आप अपने EPFO फंड को निकासी कर सकते हैं। और दूसरा अपडेट इसका ये है कि ये जो निकासी का जो रकम है वो अप टू 5 लाख तक होने वाला है। इसके ऊपर विचार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अप्रूवल आने को है। अप्रूवल वंस एक बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT के द्वारा अगर ये अप्रूव हो जाएगा, प्रपोजल उनके पास गया है, तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटेड सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स जिसको ASAC बोलते हैं, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली 5 लाख तक का भी निकासी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ये है, क्योंकि ये अभी इसमें कम था, पहले 50,000 था, फिर 1 लाख हुआ, अभी 5 लाख तक का ये लिमिटेशन होने वाला है, जो कि आपको इस साल के मिड तक ये देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है EPFO मेंबर्स के लिए, ये 2 अपडेट। चलिए अब हम जॉब वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी जॉब अपडेट्स हैं, टोटल 12 डायरेक्ट जॉब वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे, कुछ इसमें डिपेंडेंट्स के लिए भी हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ब्रांच मैनेजर, कंपनी का नाम है नाइट विजन सिक्योरिटीज कंपनी। इसमें ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है जो कि जालंधर पंजाब के लिए है। अब इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, 5 से 8 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सिक्योरिटी फील्ड में एजुकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो भी आपके पास जो एक सर्विसमैन है इस लोकेशन के, जालंधर पंजाब के, JCO हों या NCO हों, वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी इसमें 40,000 ऑफर हो रहा है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप इसमें अपने रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है, तो ये QR आप एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा वैकेंसी है JCO चाहिए 5, जिनके पास हथियार है, तो वेपन होना चाहिए JCO के पास। ये सोलर प्लांट बीकानेर राजस्थान के लिए वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया है, 42,000 से 50,000। इसके अलावा 4 छुट्टी है, प्लस 3 लाख का इंश्योरेंस है। इंक्वायरी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इनसे बात कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो आया है फील्ड ऑफिसर के लिए, एरिया ऑफिसर ऑब्लिक फील्ड ऑफिसर। आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप JCO हों या NCO हों। सैलरी आप 32 से 38 हज़ार
इन हैंड मिलेगा प्लस ESIC रहेगा। लोकेशन है गुड़गांव का। इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चौथा जो वैकेंसी है वो है झारखंड सैप। सैप होता है स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस। इसमें 639 पोस्ट आए हुए हैं, जो कि इसी महीने के अंतिम में इंटरव्यू के आधार पे आपके सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी वगैरह नहीं लिया जाता है, आपको इंटरव्यू के आधार पे और आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो पैन इंडिया पूर्व सैनिक जा सकते हैं, और इसमें इस झारखंड सैप में प्रायोरिटी झारखंड के पूर्व सैनिकों को प्रायोरिटी 1 में रखा जाता है। उसके बाद बाकी पैन इंडिया पूर्व सैनिक कहीं से भी आ सकते हैं इसके लिए इंटरव्यू पे माध्यम से। बाकी सैलरी वगैरह आप जैसे झारखंड सैप है तो मैं सैलरी पहले बता चुका हूँ, सैलरी वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसका लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है उसमें सैलरी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, अपडेटेड सैलरी जो भी है। इसके अलावा आपको छुट्टी वगैरह सब कुछ इसमें रहता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। चलिए इसका एक जो डिटेल नोटिफिकेशन उसको देख लेते हैं जो कि पेपर में आया हुआ है। टोटल 639 पदों के लिए इसमें नियुक्ति होगी झारखंड सैप में। डिटेल्स आपको दिया हुआ है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। इन पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया डोरंडा स्थित जैप 1 में होगी। ये डोरंडा है रांची में। इंटरव्यू कब होगा साहब? इंटरव्यू है 28, 29 और 30 अप्रैल को। तो ध्यान रखेंगे 28, 29, 3 दिन है। आप उपयुक्त समय देख के, अगर आप झारखंड के बाहर रहते हैं, निवास करते हैं, तो आप अपना रिजर्वेशन उसी के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अब ये 10 बजे से शुरू होगा इंटरव्यू। आप देखिए यहाँ पदों का विवरण है। मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, मैं सैलरी अपडेट कर दूंगा। सैलरी के लिए आपको परेशान नहीं होना, सैलरी इसमें ठीक ठाक रहता है। बाकी आप कितना इसमें ये पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार तकनीकी जो हैं उनके लिए 3 है। नायब सूबेदार, वितंतु, हवलदार 124। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हवलदार और सिपाही सामान्य के लिए भर्ती है। हवलदार चालक के लिए भी है यहाँ पे 8, सिपाही चालक के लिए 23, रसोईया के लिए 14। ये सब टोटल वैकेंसीज हैं। पैन इंडिया से पूर्व सैनिक इसमें आ सकते हैं। बाकी इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आता है मैं उसके ऊपर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट है PSO का, जिनके पास 315 राइफल है। ये एक सर्विसमैन के लिए है। प्लेस है, जॉब लोकेशन कर्नाटका का है। सैलरी आप देखिए 50,000 प्लस एकोमोडेशन यहाँ मिल रहा है। इंक्वायरी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, तो जो भी हमारे पूर्व सैनिक कर्नाटका के हैं ये इंक्वायरी कर सकते हैं। उनको जॉब लोकेशन कौन सा, कहाँ पे पोस्टिंग देंगे, क्या है वो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सैलरी इसमें ठीक ठाक ये ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए अगर पूर्व सैनिक हैं, जेशो हैं, एनसीओ हैं, OR हैं, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर 3 वैकेंसी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर 4 है। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक ठाक सैलरी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 4 है, ये भी आप देख सकते हैं। टेक होम सैलरी इनको बढ़िया ऑफर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड का है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड का ये बेसिकली सिविलियंस भी इसमें जा सकते हैं, CAPF भी जा सकते हैं। लेडीज़ गार्ड का है, ये भी इसमें डिपेंडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। सैलरी भी ठीक ठाक इसमें ऑफर कर रहे हैं। ये इंक्वायरी नंबर है। बेसिकली इसमें जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर में NCO JCO को रखा जाएगा। बाकी जो है CAPF हैं या जो सिविलियन लेडीज़ गार्ड हैं उनको यहाँ पे गार्ड में रखा जाएगा। CAPF यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी आ सकते हैं। अब हम डिपेंडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल वार्डन 4 वैकेंसी है, HMB कॉलेज 8 जलंधर के लिए है। सैलरी आप देख सकते हैं, ये सैलरी रेंज है पर मंथ। फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने और खाने की व्यवस्था है यहाँ पे फ्री में। इसमें डिपेंडेंट के लिए है, विडो ऑब्लिक वार्ड के लिए फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। AWPO रीजनल ऑफिस जलंधर से ये वैकेंसी आया हुआ है। इंक्वायरी नंबर मैं पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ से आपको जलंधर पैन इंडिया का AWPO का इंक्वायरी नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंट इन जॉर्ज थॉमस सिक्योरिटी सर्विसेज एट त्रिवेंद्रम। सैलरी इसमें ठीक ठाक है, 20,000 पर मंथ। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और गुड नॉलेज इन अकाउंटिंग है वो अप्लाई कर पाएंगे। AWPO रीजनल ऑफिस तिरुवनंतपुरम से वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट है टाइपिंग एंड ऑफिशियल क्लर्क। इसमें 10 वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सिम्पसन एंड कंपनी लिमिटेड
अन्ना सलाई चेन्नई लोकेशन के लिए है ये वैकेंसी। सैलरी 20,000 पर मंथ है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और टाइपिंग स्किल चाहिए, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, ये सब टाइपिंग अगर आपको आता है, इस सब कुछ जरूरी नहीं है, कोई एक भी अगर आपको टाइपिंग आता है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। AWPO रीजनल ऑफिस चेन्नई से ये वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट के लिए ही है ये अकाउंटेंट हेड के लिए है। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास BA, BCom या MCom है और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन जयपुर राजस्थान का है। बढ़िया ये वैकेंसी है। 30 से 40 हज़ार का रेंज है, ये सैलरी रेंज है। इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, इनको मेल भी कर सकते हैं आप इनको यहाँ से डायरेक्टली। उसके बाद सीरियल नंबर 11 और 12 का जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से आया है और ये वैकेंसी एयर वेटरन्स के लिए ही है, तो ध्यान रखेंगे। ये इसमें मैनेजर का पोस्ट है, BD एंड कस्टमर रिलेशंस। कंपनी का नाम है अर्नेस्ट टैक्टिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें NCO चाहिए। 11 अप्रैल लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है। सैलरी कितना बढ़िया है देखिए, 50,000 पर मंथ। गुड़गांव लोकेशन के लिए वैकेंसी है और इसमें जॉब रोल क्या रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जॉब रोल है, ठीक है। इसमें इफेक्टिवली प्रमोट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू डिफेंस इंडस्ट्री, प्रमोशन करना है, सेल्स का ही बेसिकली इसमें काम है। तो इसके लिए अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से अगर आप एयर वेटरन है तो डायरेक्टली अप्लाई करके लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से वैकेंसी है एवियोनिक्स शॉप मैनेजर का पोस्ट के लिए। कंपनी का नाम है मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें भी NCO चाहिए एक। नोएडा लोकेशन के लिए है। सैलरी इसमें ठीक ठाक है, 40,000 पर मंथ। जॉब रोल है मैनेजर ऑफ एवियोनिक्स लैब, ये जॉब रोल है, मैनेजर पोस्ट के लिए है। तो इसका भी जो लिंक है, अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लॉग इन करके डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप DSC में भी जाना चाह रहे हैं, JCO हो, NCO हो, तो आप इसमें DSC का भी वैकेंसी आया हुआ है, इसी महीने उसका भर्ती है, तो आप उसके लिए भी डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे और उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप जा सकते हैं। उसका डिटेल्स में पहले बता चुका था, इसी वजह से मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एक रिमाइंड कर रहा था मैं। तो उसका भी वैकेंसीज आया हुआ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स के लिए भी काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं, वो आपको अपडेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास अपडेट थे। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप टाइम से फॉलो करते रहें, चाहे आप डिपेंडेंट हों या एक सर्विसमैन हों या रिटायर्ड CAPF हों, आपको वहाँ पे काम की खबरें, काम की जॉब अपडेट और वेलफेयर अपडेट मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।